Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. मुंबई की सत्ता के किले को बीजेपी ने भेद कर सबको चौंका दिया। बीएमसी चुनाव के नतीजे साफ कर चुके हैं कि मुंबई की राजनीति में अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक कई दिग्गजों को करारा झटका लगा है। तो अब सवाल ये है, बीएमसी की सत्ता अब किसके हाथ आएगी? ठाकरे ब्रदर्स का प्रयोग क्यों फेल हुआ और क्या अजीत पवार परिवार का भविष्य खतरे में है? आइए समझते हैं इस ऐतिहासिक चुनाव की पूरी कहानी। 227 सीटों वाली देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी अब नए सियासी समीकरणों के दौर में पहुंच चुकी है। बीजेपी को मिली है 89 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती है 29 सीटें, यानी महायुति के पास कुल 118 सीटें हैं, जबकि मेयर बनाने के लिए चाहिए 114 का बहुमत। दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी को मिली है 65 सीटें, कांग्रेस को मिली है 24 सीटें, एमएनएस को मिली है 6 सीटें, एआईएमआईएम को मिली है 8 सीटें, सपा को मिली है 2 सीटें और एनसीपी अजीत पवार को मिली है 3 सीटें। वहीं एनसीपी शरद पवार को मिली है सिर्फ 1 सीटें। यानी साफ है, बीएमसी की चाबी अब बीजेपी शिंदे गुट के हाथ में है। बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहली बार साथ आए इतने सालों बाद, लेकिन वोटरों ने इस प्रयोग को नकार दिया। राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 6 सीटें, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम को इससे ज्यादा 8 सीटें मिल गई है। समाजवादी पार्टी, अजीत पवार और एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट से ज्यादा ओवैसी ने बड़ी जीत हासिल की है, यानी कि 8 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी साफ संकेत है, मराठी अस्मिता का कार्ड इस बार नहीं चल पाया। राज ठाकरे से ज्यादा सीटें तो ओवैसी को मिल गई। वहीं सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा देखने को मिला। पुणे नगर निगम यानी कि पीएमसी में 165 में से 110 सीटें बीजेपी को मिली। पिपरी चिचवड़ में यानी कि पीसीएमसी में 128 में से 81 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर इन दोनों निगमों में सत्ता हासिल की। अजीत पवार और शरद पवार का साथ आना भी बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक पाया। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में शरद पवार गुट 24 जगहों पर खाता भी नहीं खोल पाया। अपने गढ़ पुणे में सिर्फ 2 सीटें, ये सिर्फ हार नहीं बल्कि संगठन के टूटने का संकेत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब एनसीपी के दोनों गुटों के सामने या तो पूरी तरह एक होने या हाशिए पर जाने की चुनौती है। बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे 4 अहम वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह, परिवारवाद पर चोट। बीजेपी ने नेताओं के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया, इससे कार्यकर्ताओं में भरोसा बढ़ा। दूसरी वजह, नए चेहरे को मौका दिया गया। पुणे में 30 मौजूदा पार्षदों के टिकट काटकर जमीनी कार्यकर्ताओं को उतारा गया। तीसरी वजह, विपक्ष की सेंधमारी। चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी के कई मजबूत स्थानीय नेताओं को बीजेपी ने तोड़ लिया। चौथी वजह, विकास का एजेंडा। मेट्रो, कोस्टल रोड, रिंग रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बात हुई और शहरी वोटरों को ये पसंद आए। बीएमसी का ये चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं था, ये महाराष्ट्र की शहरी राजनीति का सेमीफाइनल था और इस सेमीफाइनल में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पास हुई। ठाकरे ब्रदर्स फेल हुए और पवार परिवार मुश्किल में दिखा। फिलहाल बीजेपी की इस जीत ने उसे और मजबूती दे दी है। वहीं अजीत पवार पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि चाचा से गठबंधन के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। फिलहाल अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।